नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मामला है मोदी जी की डिग्री को फर्जी बताने का। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कहा था कि मोदी जी अपनी असली डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, डिग्री छुपा रहे हैं। और उन्होंने दावा कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और वो तो अनपढ़ हैं। इस तरह की जब बातें आई तो फर्जी डिग्री के मामले में अब कौन बदनाम होगा? गुजरात की यूनिवर्सिटी। और इसको लेकर गुजरात की यूनिवर्सिटी की तरफ से मानहानि का मुकदमा एक दर्ज किया गया और उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। सब लोग ये सोचते हैं, पूरे देश और दुनिया में अब ये मैसेज गया है कि गुजरात की यूनिवर्सिटी से फर्जी यूनिवर्सिटी कोई भी ले सकता है और इसलिए यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी को, छवि को नुकसान पहुंचा है और इसलिए आपराधिक मानहानि का मामला यूनिवर्सिटी की तरफ से दर्ज कराया गया। अब इस मामले में जो गुजरात में सेशन कोर्ट है, वहां से केजरीवाल जी को नोटिस दिया गया कि अब आपको यहाँ प्रस्तुत होना है दोनों जनों को, और 16 सितंबर की ये तारीख लगी जब इस केस की सुनवाई होनी है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, इनके वकील, वो गुजरात की हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने अंतरिम राहत देने की बात की, वहाँ याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि देखिए, सेशन कोर्ट ने जो व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थित होने का सम्मन जारी किया है, इससे हमारे इन दोनों जनों को छूट दी जाए, हमारे मुवक्किल को छूट दी जाए कि ये व्यक्तिगत रूप से नहीं पेश हों और इस पर हमारी सुनवाई हो कि हम क्या कहना चाहते हैं। और उस पर वो दलील रखने लगे कि इस मामले में हमारी बात सुनी जाए, लेकिन जो गुजरात की हाई कोर्ट है उसने सुनने को मना कर दिया। उसने कहा देखिए, छुट्टी चल रही है और अब छुट्टी में ये केस इतना जल्दी नहीं है कि हम इस पर तत्काल सुनवाई करें। आपकी जो डेट है वो डेट उन्होंने, गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को ये सुनवाई को मना कर दिया था। अंतरिम रोक की जो याचिका थी उसको मना कर दिया और उसमें 29 अगस्त की तारीख लगी है। इस बीच इन्होंने सोचा कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा, और सुप्रीम कोर्ट में आजकल लोगों को लग रहा है कि जो निचली अदालत का कोई फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट में आप बदलवा सकते हैं। और वहां भी अगर दो वकील हैं, कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी, तो लोगों को लगता है वहां तो सब काम ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाते हुए इनको वापसी कर दिया कि जब इस मामले में गुजरात की हाई कोर्ट में आपका मामला पेंडिंग है, 29 अगस्त की तारीख लगी हुई है, ऐसे में आप हमारे पास क्यों आए हैं? पहले हाई कोर्ट जाइए और देखिए, सितंबर में सुनवाई होनी है, 16 सितंबर डेट है सेशन कोर्ट की, तो इतनी जल्दी भी क्या है? सितंबर के लिए आपके पास टाइम है, तो आप वो जो गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई होगी वहां 29 तारीख आपकी लगी हुई है, पहले वहां उस 29 तारीख में प्रस्तुत हो। लेकिन नहीं, लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ, बड़ा वकील करो और जो चाहे फैसला कर लो। इनको उम्मीद होगी कि यहां से तुरंत स्टे मिल जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आपकी हियरिंग चलेगी, जो गुजरात की हाई कोर्ट है और यह सेशन कोर्ट है उसका मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये इनको बता दिया कि कायदे से चलिए, और कायदा यही है कि पहले हाई कोर्ट जो सुनवाई कर रहा है उसमें निर्णय होने दीजिए। बहुत मामले हमने देखे हैं कि जब कोई मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें सीधा मना करते हुए कह देता है पहले हाई कोर्ट में जाइए। अब इस मामले में जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो कानून के जो जानकार हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी की तरह, क्योंकि राहुल गांधी का भी केस इसी तरह का था कि उसने मोदी कम्युनिटी का अपमान किया था, सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा दे दी, फिर वो गुजरात की हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने भी वो सजा बरकरार रखी। कोई राहत राहुल गांधी को नहीं मिली तो उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको एक राहत देते हुए ये कह दिया था कि वो जो हाई कोर्ट ने सजा दी है, दोषसिद्धि पर उन्होंने रोक लगाई है, जिसके कारण लोकसभा की सदस्यता वापस आ गई। लेकिन अभी सुनवाई होना बाकी है और राहुल गांधी के भी मामले में अभी तक जो माना जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो 2 साल की सजा को कम कर दिया, जिसकी उम्मीद है कि भाई वो तो मैक्सिमम सजा है मानहानि के केस में, तो 2 साल की सजा मैक्सिमम है। अगर वो 1 दिन भी कम कर दी 2 साल से
तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता तो नहीं जाएगी, लेकिन भाई जेल तो जाना पड़ेगा ना। मान लीजिए 1.25 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई मोदी कम्युनिटी में जिन्होंने एप्लीकेशन डाली है वो कहते हैं साहब जेल भेजूंगा, मैं तो नहीं मान रहा माफी की बात भी, तो जेल होगी, 1.25 साल जेल होगी। ये एक बात है। और इसीलिए आप देखिए जितना लोकसभा का चुनाव पास आता जाएगा, राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव सिर पर हो और उधर सजा बुल जाए, जेल जाना पड़ेगा, सब अभियान फेल। ठीक यही काम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह समझ रहे हैं कि ये मैटर जितना डिले होता जाएगा और अगर लोकसभा चुनाव के आसपास जाकर के इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि डायरेक्ट जा रहे हैं जल्दबाजी में, जल्दी है, ये समझ रहे हैं कि इस समय मामला कितना पेचीदा फंस गया है। जो संजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं, ये इस समय आम आदमी पार्टी में कौन है? 2 ही लीडर तो हैं आपको जो मीडिया में बैठे हुए दिखाई देते हैं, अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह। तीसरे हैं राघव चड्ढा, वो भी फंसे हुए हैं, अभी तो निलंबित चल रहे हैं, उनका भी मामला आना है। और जो जिस तरह का मामला उनका राज्यसभा में फंसा हुआ है वो विशेषाधिकार समिति के पास है, उनकी भी सदस्यता जा सकती है। तो भाषण करते रहिए, राघव चड्ढा को हो सकता है जेल भी हो जाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकी लोग कह रहे हैं जो पुराने राज्यसभा के कानूनों को समझते हैं। यानी इनके तीनों नेता जो प्रमुख नेता हैं वो पेच में फंसे हुए हैं। और ये मामला जितना डिले होगा कि अभी पहले सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी, फिर सेशन कोर्ट निर्णय करेगा, मान लिया हाई कोर्ट की कह सकता है कि भाई सेशन कोर्ट से पहले फैसले होने दो, उसके बाद हमारे पास आना। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए कहा है, ये सेशन कोर्ट के लिए भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि सेशन कोर्ट की सुनवाई होते होते अभी 1 साल बीत गया और 1 साल बाद फैसला आया, ठीक है भाई 2 साल की सजा केजरीवाल और संजय सिंह दोनों को, उसके बाद ये चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया पहले हाई कोर्ट जाओ, अब हाई कोर्ट में देंगे, हाई कोर्ट टालेगा फिर 2-4 महीने और इतने में हो जाएंगे चुनाव की घोषणा हो जाए और उधर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो कर नहीं सकता कि भाई जिस मामले में 2 साल की सजा होती हो, सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी कह सकता ठीक है भाई 2 दिन में छोड़ दो इनको, 2 महीने में छोड़ दो, क्योंकि मामला गंभीर है या नहीं इस बात का तो अभी फैसला अभी तो निचली अदालत को करना है कि इस मामले में ये दोषी हैं भी कि नहीं। भाई अभी तो इन्होंने ये आरोप लगाया है कि डिग्री फर्जी है। अब डिग्री फर्जी है कि नहीं, ये जो सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जो यूनिवर्सिटी ने वहां पर याचिका डाली है, वो वहां जज साहब को तो दिखाएंगे कि जज साहब ये रही असली डिग्री और ये रहे इनके बयान और अब टैली करिए। तो जज साहब देखेंगे, ना कि केजरीवाल को दिखाई जाएगी। यही बात यूनिवर्सिटी की तरफ से कही जा रही है कि आम पब्लिक कोई भी आरटीआई लगा दे, कोई भी हमसे किसी की डिग्री मांग ले, हम कहते हैं वेबसाइट पे पड़ी हुई है, चेक कर लो। और इसीलिए जो मुख्य सूचना आयुक्त की तरफ से ये हमसे सूचना मांगी गई थी, केंद्रीय सूचना आयोग की तरफ से, उसको भी 2016 में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। और उस समय आपको देखिए केजरीवाल पर उसकी पेनल्टी लगी थी कि भाई जो चीज वेबसाइट पे पड़ी है आप हमसे क्यों मांग रहे हो। यस और नो हम बता सकते हैं कि असली है कि नहीं। आप कहो हमें कॉपी दे दो, तो भैया कॉपी वेबसाइट पे पड़ी है, उसी को डाउनलोड करके देंगे, 1000 फोटो कॉपी कर लो आप उसकी। और ये बात समझ में आ गई, जो मुख्य सूचना आयोग है उसको समझ में आ गई। आपने देखा है बहुत सारे मामलों में जवाब जो मिलता है वो मेल पे ही आता है। अब हार्ड कॉपी वाला जमाना धीरे धीरे जाता जा रहा है। फिर भी वो जब मामला खत्म हो गया तो अब कुल मिलाकर इसमें पेच फंसा है, और पेच फंस गया है केजरीवाल संजय सिंह दोनों के लिए। तो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना अगर माने, वो ये कहते हैं कि इस मामले में यदि यहां दोष सिद्ध हो जाता है सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट भी उसको बरकरार रखता है, जैसे राहुल गांधी के मामले में हुआ है, तो निश्चित जानिए कि केजरीवाल और संजय सिंह दोनों की मुसीबत बढ़ी। और दोनों की मुसीबत इसलिए बढ़ी कि वो राहुल गांधी भी उसी लाइन में है कि वो लोकसभा की सदस्यता बेशक ना जाए, संजय सिंह की राज्यसभा की सदस्यता ना जाए, केजरीवाल जी की दिल्ली विधानसभा की जो सदस्यता है वो भी
बरकरार रहे, क्योंकि 2 साल की सजा होगी वो तो तब जाती है। तो इनको 2 साल की ना होकर अगर 1 साल की भी हो गई, 6 महीने की भी हो गई, और उस दौरान में हो गई जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, तो सोचिए, मैदान साफ। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ केजरीवाल जी, और एक तरफ संजय सिंह, एक तरफ राघव चड्ढा। ये 4-5 चेहरे अगर जेल में जाएंगे, और अभी लाइन लंबी है, कुछ के ऊपर ईडी का केस चल रहा है, उसमें सोनिया गांधी जी भी हैं, उसमें पी चिदम्बरम भी है, उसमें कार्ति चिदम्बरम भी है, उसमें शरद पवार भी है, लालू प्रसाद भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे का भी नंबर लग गया है। तो समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है ये नेताओं के केस को फाइनल होना। तो केजरीवाल जी की मुसीबतें और संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं, और जितना इसमें डिले होगा वो इन दोनों नेताओं के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, चुनाव के पास अगर ये जेल गए, 6 महीने भी गए, तो राजनीतिक कैरियर समझ लीजिए कम से कम लोकसभा चुनाव का तो खत्म। और आगे और कई केस तैयार हैं। केजरीवाल जी के भी जो केस इनके ऊपर चल रहे हैं, जहां हर घोटाले में इनका नाम लोग लेते हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो आरोप लगाते हैं, कोर्ट में अभी कोई इनका नाम नहीं आया है, कहीं सिद्धि नहीं हुई है, लेकिन अगर उनमें भी सुनवाई होती है तो समझ लीजिए कि एक मैदान साफ होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है विपक्षी नेताओं का। और इसीलिए ये विपक्षी नेता सारे के सारे ईडी और सीबीआई से घबराए हुए हैं। और अब तो जो खबरें आ रही हैं कि वो जो संजय मिश्रा जी हैं, उनका भी कार्यकाल दूसरे तौर पर मोदी जी बढ़ाने वाले हैं, उनको डबल पावर देने वाले हैं, सीबीआई और ईडी के डायरेक्टरों का हेड बनाकर। तो कुल मिलाकर हमें राहत मिलती हुई तो नहीं दिख रही है, केजरीवाल जी की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।